हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। देखिए, हम लोग फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें या अनइक्वल पार्ट्स में, ऐसे दो पार्ट्स में हम तोड़ दें कि जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है ए स्क्वायर, तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, दैट इज अ फैक्टर। ए मल्टीप्लाइड बाय ए, दो वैल्यूज बन गई तो वो उनके फैक्टर्स है। आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन ए स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन सिंपली इज। तो अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इलस्ट्रेट करना चाहूंगा दो एग्जांपल्स को सॉल्व करके कि हम लोग किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच आई हैव इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100। ठीक है, इसको हम लोग इस मेथड से करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग। कि हम लोग जो सेंटर टर्म होती है x वाली, वो हम उसको तोड़ देंगे दो हिस्सों में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कॉमन ले लेंगे। किस तरह, आइए समझते हैं। तो हमारे पास ये टर्म थी, अब हमें तोड़ना है किसको? मिडिल टर्म को, विच इज 15x। अब इसको तोड़े कैसे? अब इसको तोड़ने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। किसका? कांस्टेंट का और कोफिशिएंट का। किसके? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहां पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 100 है। तो अब इस 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 100 अगेन। तो अब आप इसका एलसीएम ले। मैं एक जनरली आपको बता देता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 100, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज ऑल्सो 100। अब हमें ऐसे दो वैल्यूज लेनी है इसमें जिसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या बना ले? 15 बना ले। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने 100 का एलसीएम लिया, तो हमें मिल सकता है 5 and 20, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज व्हाट? 100। एलसीएम बना 100 का। ठीक है, तो अब आप इसको ये भी कर सकते हैं, 20 प्लस 5 इज व्हाट? 25 एंड 20 माइनस 5 इज व्हाट? 15। तो आप 20 माइनस 5 करके 15 को बना सकते हैं। तो आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 5x माइनस 100। आपने 15x को तोड़ लिया किसमें? 20 माइनस 5 में, विच इज अगेन इक्वल टू 15। तो हमने कोई चेंज नहीं किया। तो आपके पास ये दो टर्म्स बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 5x माइनस 100। अब आप इनमें से कॉमन देख लीजिए कि कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। आप देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो आपने इनमें से x कॉमन लिया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज x एंड प्लस 20। ये आपके पास बच गया। अब आप इन दो वैल्यूज को देखिए, यहां पर हमारे पास कॉमन क्या है? एक तो माइनस साइन कॉमन है दोनों में, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, और 5 कॉमन है। देखिए 5 इंटू 20 इज व्हाट? 100। तो हमने 5 भी कॉमन ले लिया। तो माइनस 5 कॉमन लिया, तो हमारे पास व्हाट वी आर लेफ्ट विद इन द ब्रैकेट? वी आर लेफ्ट विद x प्लस 100। माइनस भी कॉमन लिया, और 5 20 100। तो अब आपके पास ये देख सकते हैं, आप ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है? कॉमन है। x प्लस 20 क्या है? कॉमन है। तो आपने इनको कॉमन ले लिया, और सेकंड ब्रैकेट विच वी आर लेफ्ट विद इज x माइनस 5। तो एक हमारे पास ब्रैकेट बना विच इज x माइनस 5, और दूसरा हमारे पास जो कॉमन ब्रैकेट था वो क्या बना? x प्लस 20। हमने इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 20 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आप देखिए ये दो टर्म्स बन गई, और ये इसका फैक्टर है। चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 20 इज प्लस का 20x, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज व्हाट? माइनस 5x, एंड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज व्हाट? माइनस का 100। आगे देखें हम वही अगेन, तो ये फैक्टर्स हमारे बिल्कुल सही बने, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है जी, तो आपको फैक्टराइजेशन की एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, विच इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सेकंड हम डिस्कस करते हैं दैट हाउ वी कैन फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब आप देखिए अक्सर औकात आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें कुछ कमी होती है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो टर्म हमारे पास कम है हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां पर हमारे पास जो सवाल मौजूद है दैट इज a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप यहां पर ये देख सकते हैं कि यहां पर अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां पर हमारे पास एक a स्क्वायर और मौजूद होना चाहिए। तो मतलब हमें a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैंने a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया,
देखिए, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, ए स्क्वायर। तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ ए स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट हमने जब ऐड किया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हमने वहां एज इट इज रहने दिया। अब आप देखिए इसको फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है, देखिए, तो हमने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। आप इसको ओपन कीजिए, आपके पास अगेन ये एक्सप्रेशन पूरा आ जाएगा, a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन इससे बन जाएगा और माइनस ए स्क्वायर रिमेन सेम। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी मैंने लिख दिए हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो हमने इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले में बंद कर दिया और माइनस ए स्क्वायर रिमेन सेम। नेक्स्ट अब हमारे पास यहां पर एक और फॉर्मूला बन रहा है विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ए है और ये बी है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमने इसको भी एक्सपेंड किया और ये भी मैंने आपके एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया था ताकि आप समझ सकें दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, माना ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। तो ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए, जो मैंने अभी आपको समझाया था। अच्छा, आप इसको प्रूफ करना चाहें तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं फैक्टर्स को, आपके पास अगेन ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन इज। इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी मेजॉरिटी वीडियोस देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया आपका, अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।